देखो, डे टू डे लाइफ में ना बहुत सी एक्टिविटी होती है जो हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे के जाती है। आप देखो, नॉर्मली जो कपड़ा भी होता है ना, सबका बॉडी का साइज अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग साइज के कपड़े होते हैं, सबका मेजरमेंट अलग होता है। पैर के जो जूते भी होते हैं ना, वो सबका पैर का साइज अलग होता है, इसलिए अलग अलग तरह के अलग अलग जो साइज होते हैं उसके जूते आते हैं। सिम कार्ड भी जो होता है ना, जो सिम कार्ड बटन मोबाइल में फिट होगा वो आपके टच स्क्रीन में फिट नहीं होगा, अलग उसका भी अपना साइज होता है। अब देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, गौर करो, हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। हर आत्मा का भी अपना जो होता है एक पर्टिकुलर साइज होता है, मतलब उसकी अपनी क्वालिटी होती है। हर आत्मा का अपना सोचने का ढंग होता है। वो आत्मा एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए बनी हुई है। हर आत्मा का जो शरीर होता है ना, जिस शरीर में प्रवेश करती होती है वो अलग ढंग से आती है। कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, आपको अलग अलग तरह के लोग दिखने को मिलते हैं। बाहर तौर पे सब एक जैसे लगते हैं, सब इंसान ही लगते हैं, एज ए ह्यूमन बींग सब ह्यूमन बींग हैं, और सब लोग एक जैसे लगते हैं मोटा मोटी। लेकिन आत्मा की क्वालिटी अलग अलग होती है, और यही क्वालिटी जो होती है दो इंसानों में डिफ्रेंसिएशन करती है, अंतर करती है। कभी कभी ये अंतर थोड़ा बहुत होता है, 19 20 20 25 का होता है, और कभी कभी ये अंतर जो होता है वो प्लस और माइनस में चला जाता है, मतलब एक्सट्रीम पॉजिटिविटी और एक्सट्रीम निगेटिविटी में हो जाता है। जो इंसान जो है अच्छा दिल का है, सरल हृदय का है, शुद्ध भावना रखता है, वो अपने लिए अपना कंपनी तलाशेगा, अच्छा मतलब कि अच्छा इंसान खोजेगा। और जो इंसान नकारात्मक प्रवृत्ति का होता है, बुलिज्म प्रवृत्ति का होता है, रावण दुशासन दुर्योधन जयद्रथ प्रवृत्ति का होता है, तो उसके लिए अलग संगी साथी होगा। आप देखो, स्कूलों में भी जहाँ बच्चे पढ़ते हैं या कॉलेज में भी अलग अलग तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं जिसको चश्मिश कहा जाता है, मामा बॉय कहा जाता है, टीचर का चमचा कहा जाता है, किताबी कीड़ा कहा जाता है, तरह तरह के उपाधि से विभूषित किया जाता है, तरह तरह का डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स दिया जाता है ऐसे बच्चों को। हालांकि जीवन की सच्चाई ये है कि ऐसे ही जो चश्मिश बच्चे होते हैं, मामा बॉय होते हैं, किताबी कीड़े वाले बच्चे होते हैं ना, वो जीवन में बहुत आगे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस क्लियर होता है कि हमको बढ़ना है, हमारा फोकस किताब पे है, अपने लक्ष्य पे है, गोल पे है। जैसे अर्जुन का लक्ष्य जो था उस चिड़िया के आँख पे था। कहने का मतलब क्या है ना, कि आप जैसा रहोगे ना, आपको वैसा ही संगी साथी मिलेगा और आपको उसी के साथ मन लगेगा। इसलिए अगर आपको किसी के साथ नहीं बनता है, या बहुत लोग होता है ना आपके ऊपर तुरंत कटाक्ष कर देते हैं, अरे आपका नेचर ऐसा है कि आपके साथ तो हम रह ही नहीं सकते हैं, आप बहुत उटपटांग हैं, बहुत अनसोशल हैं, बहुत अनप्रैक्टिकल हैं, और आपको क्या लगता है कि वास्तव में हम बड़ा ख़राब हैं, तभी तो हमको सब छोड़ के जा रहे हैं, हम अकेले बैठे हुए हैं, हमको वास्तव में क्या कुछ कमियां हैं क्या मेरे में, क्यों लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। और कितना अच्छा वहाँ बटालियन बैठा है, ग्रुप बैठा है, महफिल सजा है, लोग कितना ज़ोर से ठहाका लगा रहे हैं, उनके घर के ठहाके हमारे घर तक आ रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप इस तरह की सोच क्रिएट करते हो ना, तो आपको अंदर से कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की बहाना घर करने लगते हैं कि हाँ, लगता है मुझ में ही बहुत कमियां हैं, कमजोरी है, तभी तो लोग हमको नापसंद करते हैं। जबकि रियलिटी क्या है कि आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ही क्वालिटी भरी हुई है। जो इंसान अकेले रहता है ना, वो सद्गुणों से भरा रहता है। पहली बात कि आप जो सोच क्रिएट करते हो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठते प्रेयर मेडिटेशन पूजा पाठ करते हो, तो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी जो होती है जाके संग्रहित हो जाती है। तो आप खुद में फील करोगे, जिस दिन आप अकेले हो, मौन रख के चुपचाप काम कर रहे हो, आपने बहुत काम कर लिया लेकिन रात तक आपको थकान नहीं हुई, बहुत अच्छा हल्का लाइट फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर जो सकारात्मक सोच थे ना, वो स्थिर थे, उसको किसी ने हिलाया नहीं। जैसे पौधा होता है ना, हम लगा देते हैं तो बहुत अच्छा से उसको खाद पानी जब देते हो ना, धूप मिलता है, प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन, तो पौधा ग्रो करता है। लेकिन पौधा लगाने के बाद हर थोड़े देर पे अगर दूसरे तीसरे दिन आप देखो कि मजबूत हुआ कि जड़ नहीं मजबूत हुआ, पौधे का जड़ या स्टेम की नहीं, तो पौधा क्या होगा, कुछ दिनों के बाद मर जाएगा, क्योंकि आप उसको हमेशा हिलाते रहते हो। हमारी लाइफ में भी यही होता है, जब आप सकारात्मक सोच लेके दिन भर स्थिर रहते हो ना, कोई आपको हिला के नहीं गया, उस दिन देखना आपको कितना वो दिन आनंदमय प्रतीत होगा, आप कितना काम कर लोगे। लेकिन वहीं अगर आप महफिल के पार्ट बन गए, जहाँ तरह तरह की बातें होती है, और बातों का जो आधार होता है ना, बिल्कुल ही बेसलेस होता है, बिल्कुल ही बेसलेस होता है, बहुत ही लो स्टैंडर्ड होता है। बेसिकली ऐसे लोग इसकी उसकी यहाँ वहाँ सबकी जो छिटाकसी करते हैं, ताना कसते हैं, टोन कसते हैं, कमेंट पास करते हैं, और सारी दुनिया जहान की खबर रखते हैं, और अपने आप से हमेशा बेखबर रहते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, पड़ोसी के घर में धुआं निकल रहा है वो दिख रहा है, लेकिन अपने घर में आग लगी हुई नहीं दिखता। इसलिए ना, अपने अंदर के मन की शक्ति को टटोलो, अपने आप को पहचानो, और जब आप अकेले बैठते हो, चुपचाप बैठते हो ना, तो आप सीधे आपका कनेक्शन ऊपर वाले के साथ होता है, डायरेक्ट आपका कनेक्शन होता है। इसलिए मन और आत्मा आपकी अंदर से स्ट्रांग